नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण ग्वालियर। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। 50 मीटर तक बोनट पर सिपाही को लेकर कार चलाता रहा युवक। उपनगर ग्वालियर के जमीनी हालात देखने बस्तियों में पहुंचे ऊर्जा मंत्री। एसपी ऑफिस में जन सुनवाई में तलवार लेकर पहुंचा युवक। राज्यपाल ने किया जनजातीय अध्ययन केंद्र का लोकार्पण। ग्वालियर में गड्ढों और धूल भरी सड़कों से कब मिलेगी निजात। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। 50 मीटर तक बोनट पर सिपाही को लेकर कार चलाता रहा युवक। सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। ग्वालियर में एक बिगड़े नवाबजादे की करतूत सामने आई है। ग्वालियर के माधव नगर गेट के सामने बिना नंबर की कार को रोकने पर चालक ने आरक्षक ब्रजेंद्र सिंह पर कार चढ़ाने की कोशिश की। ऐसे में आरक्षक उछलकर कार के बोनट पर आ गया। इसके बाद कार चालक आरक्षक को करीब 50 मीटर तक ले गया। तेज रफ्तार कार से नीचे गिरने पर आरक्षक की जान को जोखिम हो सकता था। यह घटना माधव नगर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अब इसे बिना नंबर की कार और उसके चालक को ढूंढने की कोशिश कर रही है। पता चला है कि ये कार महालेखाकार कार्यालय की ओर से आ रही थी। माधव नगर गेट के सामने सीवर प्रोजेक्ट के लिए लाइन खुदी पड़ी हुई है, इसलिए वहां ट्रैफिक धीरे धीरे पास होता है। यही कारण है कि एक बड़ा हादसा सोमवार की शाम को टल गया। झांसी रोड ट्रैफिक थाने में तैनात आरक्षक ब्रजेंद्र सिंह मंगलवार शाम को माधव नगर चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात। इस दौरान जैसे ही उसे बिना नंबर की लाल रंग की कार दिखाई दी, उसने रोकने की कोशिश की। रुकने के बजाय कार ड्राइवर ने आरक्षक पर कार चढ़ाने की कोशिश की, जिससे आरक्षक उछलकर बोनट पर आ गया। झांसी रोड पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ट्रैफिक थाने में पदस्थ कांस्टेबल ब्रजेंद्र सिंह द्वारा थाना झांसी रोड में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो माधव नगर गेट पर चेकिंग कर रहा था। तब उसे सूचना मिली कि एक वाहन कहीं टक्कर मार के आ रहा है, तो उसने उस वाहन को रोकने का प्रयास किया, तो वाहन चालक ने तेज गति लापरवाही से उसमें टक्कर मारकर उसको बोनट पर बैठाकर और काफ़ी दूर तक करीब 200 फीट तक उसको घसीटा। उसकी रिपोर्ट पर से जो है झांसी रोड थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। शासकीय कार में बाधा और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के संबंध में, और चूँकि वाहन अज्ञात वाहन था, बिना नंबर का लाल रंग की कार है, तो उसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर उसको तलाश किया जा रहा है। उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज की गई। उपनगर ग्वालियर के जमीनी हालात देखने बस्तियों में पहुंचे ऊर्जा मंत्री। कई इलाकों में खुद झाड़ू लगाई। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र में साफ सफाई और मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, बिजली, सीवर और पेयजल संबंधी परेशानियों के जमीनी हालात जाने। विधानसभा क्षेत्र के मेवाती मोहल्ले में सीवर चौक मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, साथ ही खुद खड़े होकर सीवर को चेक किया। इसी तरह इंदिरा कॉलोनी में उन्होंने झाड़ू लगाकर सफाई की और लोगों से अपने घर के आसपास सफाई रखने की बात कही। विशेष अभियान के तीसरे दिन उन्होंने शीलनगर, चंदनगर, कोटेश्वर मंदिर, इंदिरा कॉलोनी, सदाशिव नगर, किशनबाग, मेवाती मोहल्ला समेत दर्जन भर बस्तियों का मुआयना किया। ऊर्जा मंत्री ने नगर निगम अधिकारियों से कहा, कचरा वाहन नियमित रूप से बस्तियों में पहुंचाए। इसी तरह बिजली विभाग के अफसरों से कहा, ट्रांसफार्मर के आसपास सफाई रखी जाए। एसपी ऑफिस में जन सुनवाई में तलवार लेकर पहुंचा युवक। बदमाशों से है उसे और उसके परिवार को जान का खतरा। हर मंगलवार को सभी सरकारी विभागों में जन सुनवाई होती है। ग्वालियर में मंगलवार को पुलिस की जन सुनवाई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक तलवार लेकर परिजनों के साथ पहुंचा। युवक का आरोप है कि आधा दर्जन बदमाश उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। गुंडई से परेशान होकर उसने थाने और पुलिस की जन सुनवाई में शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ऐसे में बदमाशों से खुद को और अपने परिजनों को बचाने उसे तलवार लेकर घर से निकलना पड़ता है। मंगलवार को एसपी ऑफिस में हुई पुलिस की जन सुनवाई में रामवीर सिंह निवासी दीनदयाल नगर हाथ में तलवार लेकर पत्नी व बच्चों के साथ पहुंचा। रामवीर का आरोप है कि कुछ दिन पहले हरेंद्र नरवरिया अपने आधा दर्जन साथियों को लेकर उसके घर में घुस आया था। बदमाशों ने पहले उसी के घर में मारपीट की। रामवीर का दावा है कि वह बदमाशों के चंगुल से बड़ी मुश्किल से बचकर आया है। घटना की शिकायत उन्होंने थाने और पुलिस की जन सुनवाई में की थी, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध मामूली
कार्रवाई की गई है। रामवीर का कहना है कि घटना के बाद से बदमाश अपने साथी उसके घर भेज रहे हैं, लिहाजा हर दिन नया चेहरा उनके घर आता है और उन्हें धमकाकर चला जाता है। ऐसे में उसके घर से निकलना दूभर हो गया है, इसलिए वह तलवार लेकर आया है। वहीं रामवीर की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। 4 बजे मुझे घर पे गेट खटखटा है। 4 बजे गुंडे आए, घर पे उठा ले गए। मैं थाने गया, वहाँ पे पुलिस वालों के थाने के सामने जस्ट मारपीट कर रहे हैं और किसी अधिकारी को फोन लगा रहे हैं। बोला सुधाकर कोई टीआई, ये बोला उसको फोन लगा रहे थे और बोल रहा है कि मैं तेरे को थाने में करवा दूंगा। कट्टे लिए, बंदूक लिए, सबके सामने बोल रहे थे ऐसे। 9 बजे मैं मलगड़ा थाने के सामने पहुंचा, भाग के बच गया और अब मैं एफआईआर कर रहा हूं तो कोई एफआईआर नहीं हो रही है। एफआईआर कर ली तो छोटी सी धाराएं दे दी और अपराधियों को एक अपराधी पकड़ा और उसको छोड़ दिया गया। अब ये सर मुझे पता ही नहीं, वजह ही तो नहीं मुझे पता है कि कौन उन्होंने ना मेरे उनसे सामने मेरी बात करवाई कि भाई किस तरीके से। पहले तो मुझे खदान ने बोला फेंकने से पानी में बच गए तो यहाँ पे फिर लेके आए। तो तलवार लेके सर इसलिए आए थे कि डेली वो नए नए लड़के को भेज रहा है घर पे और मारने की धमकी दे रहा है। बोला कि तेरी सुनवाई नहीं होगी। मैंने थाने में पैसे भर दिए और साहब पैसे भर दिए। उसकी बीवी बोल रही है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास बीवी की, कि मैंने थाने में 25,000 रुपये भरे हैं। जी, तलवार हमारी उन्होंने ले लिए, अंदर नहीं जाने दिया और अंदर कोई सुनवाई भी नहीं हुई सर। हाँ, अंदर आवेदन दिया है, आवेदन रख लिया है। मैं तीसरी बार जन सुनवाई में आ रहा हूँ, कोई मेरे पे सुनवाई नहीं हो रही है। एसपी तक में गया हूँ, डीएसपी पे गया हूँ, कोई धाराएं नहीं है। कोई धाराएं हैं उनको पैसे के लालच में सब बंद कर दी। राज्यपाल ने किया जनजातीय अध्ययन केंद्र का लोकार्पण, किसानों को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। ग्वालियर आए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने यहां जनजातीय अध्ययन एवं विकास केंद्र का लोकार्पण किया। इस केंद्र की स्थापना प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में शुमार सहोरिया जनजाति सहित प्रदेश की अन्य जनजातियों की संस्कृति के अध्ययन और विकास के मकसद से राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से संबंध कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में की गई थी। राज्यपाल ने यहां लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। मेला रोड पर कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में इस केंद्र के लोकार्पण के बाद राज्यपाल ने यहां पर कड़कनाथ मुर्गी पालन विषय पर चल रहे प्रशिक्षण में मौजूद श्योपुर व झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति के कृषकों ने उनकी आजीविका के बारे में चर्चा की। साथ ही सरकार द्वारा प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संचालित कल्याणकारी एवं रोजगार मूलक योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जनजाति के हितग्राहियों से कहा कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। ग्वालियर में गड्ढों और धूल भरी सड़कों से कब मिलेगी निजात, सांस की बीमारियों में इजाफा। ग्वालियर शहर की सड़कें बदहाल हो रही है। आलम यह है कि शहर की सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि अब गड्ढों में ही सड़कें हैं। कई इलाके में तो सड़क नजर ही नहीं आ रही। सड़कों की खराब हालत के चलते लोगों में बीमारियां बढ़ती जा रही है। खास तौर पर लोगों में सांस की बीमारी में इजाफा हुआ है। शहर के चेतकपुरी, फालका बाजार, नई सड़क, झांसी रोड, हनुमान चौराया, शब्द प्रताप आश्रम, छिंदे की छावनी, LIC सहित कई इलाकों में सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले इलाके बसंत बिहार में तो सड़क लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। यहाँ सड़क पर भारी भरकम गड्ढे हैं, कई जगह तो सड़क नजर ही नहीं आती। यहाँ के गुजरने वाले वहाँ कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। आलम यह है कि यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालक, राहगीर और रहवासी दहशत में रहते हैं। देखिए, पूरा शहर बदहाल है और जिला प्रशासन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी जो है कुछ अभी करने को तैयार नहीं है। पूरे शहर में धूल मिट्टी उड़ रही है, सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बने हुए हैं, हादसे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी जो है सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। शहर की वो हालत हो गई है जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पर इस तरीके से धूल उड़ेगी शहर के अंदर, कभी कल्पना नहीं की थी। और स्मार्ट सिटी के नाम पर ये कल्पना थी कि शहर स्मार्ट होगा, लेकिन आज धूल हो रही है। पढ़ाई जो है बड़ी ये गलत जो है रवैया है जिला प्रशासन का, और उन्हें सुधारने का, इस शहर को सुधारने का, इस शहर की सड़कों को सुधारने का काम करना है। पूरे शहर में जो है बीमारी के मरीज बढ़ गए हैं और सांस से संबंधित जो बीमारियां उनके मरीज बढ़ रहे हैं। उनका रेशियो भी अभी सामने आया है मेडिकल की तरफ, मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, कि पूरे शहर में इस तरीके के मरीज बढ़ रहे हैं। और ये संज्ञान लेना चाहिए मेडिकल डिपार्टमेंट को भी, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी, और जिला प्रशासन को भी, स्मार्ट सिटी को, और शहर की सड़कों को दुरुस्त करने का काम करना चाहिए।
देखिए, जिस प्रकार से पूरे ग्वालियर में सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं ग्वालियर की, चाहे चेतकपुरी का रोड हो, चाहे जीरा का रोड हो, पूरी धूल मिट्टी से हो रहा है, जिसके कारण तमाम बीमारियां हो रही हैं। और इसका कारण जो आज डेंगू का प्रकोप ग्वालियर में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका कारण सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह धूल मिट्टी हो चुकी है, इससे बीमारियां आ रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी नगर निगम से हमारे गुजारिश है, इन रोडों को बनाया जाओ स्वास्थ्य के लिए। इस प्रकार जीवन में जो ग्वालियर में लोग हैं उनको पूरी तरह से स्वस्थ रखा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।